हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू डूइंग। आज मैं जिनकी आपसे बात करने जा रहा हूँ उन्हें ट्रेजेडी किंग भी कहते हैं, यानी दिलीप कुमार। यूसुफ खान उनका नाम ओरिजिनल था और जब वो डायलॉग बोलते थे तो स्लो डायलॉग डिलीवरी होती थी। कुछ लोग वैसे ही मजाक करते हैं कि दिलीप कुमार ऐसे डायलॉग बोलते थे जैसे टेस्ट मैच चल रहा है और स्लिप में खड़ा हुआ प्लेयर वेट कर रहा है कि कब बॉल आएगी। इतिहास के सुनहरे पन्नों पे लिखी जाएगी वक्त की दास्तान। अरे कौन है भाई, किसने बनाया है ये खूबसूरत महल? कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है? मैं तो पीता हूं कि बस सांस ले सकूं। जी हाँ, दिलीप कुमार की वैसे तो बहुत सारी फिल्में रही हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि कुछ फिल्में होती हैं जो हासिले महफिल बन जाती हैं, ख़ास बन जाती हैं। उनमें एक फिल्म थी जिसको बनाने में 1 दशक लग गया था, मुग़ल आज़म। जी हाँ, यादगार फिल्म। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस फिल्म के रिलीज़ होने से पहले इसकी प्रमोशन पे ही नहीं, इसके प्रीमियर पे इस फिल्म के मेन जो हीरो हीरोइन थी मधुबाला और दिलीप कुमार, दोनों ही नदारत थे, दोनों ही नहीं आए थे। और दिलीप कुमार तो इतने नाराज़ थे इस फिल्म के जो डायरेक्टर थे जिन्होंने इस फिल्म को बनाया था, के आसिफ से। इसी देश में एक और इंसान ने जन्म लिया, उसका नाम के आसिफ है। इसके दिल में अकबर की मोहब्बत जागी, वतन की तारीख और सभ्यता का प्यार उमड़ा और वो दुनिया को मुगलों के शानदार दौर की एक झलक दिखाने को तड़पने लगा। कि उन्होंने ना तो वो प्रीमियर पे गए और 20 साल तक उन्होंने मुग़ल आज़म देखी नहीं। 20 साल के बाद देखी थी दिलीप कुमार ने। क्या कारण था, क्या वजह थी कि उन्होंने ये फिल्म नहीं देखी, मैं बताऊंगा आपको। आप बने रहिए मेरे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है बॉलीवुड ही बॉलीवुड। बस मैं अभी गया और अभी आया। मुग़ल आज़म एक ऐसी फिल्म थी जिसे अरसा लग गया था बनाने में। इस फिल्म में बहुत खर्चा भी आया था। आप अगर इसे टेक्निकली देखें या परफॉर्मेंस वाइज देखें, ये फिल्म बहुत अच्छी फिल्म है। इसके अंदर यादगार रोल किया था पृथ्वीराज कपूर ने, अकबर का बहुत दमदार भूमिका थी। इसमें हीरोइन थी अनारकली, प्यार किया तो डरना क्या मधुबाला, और जो हमारे दिलीप कुमार साहब हैं उन्होंने इसमें सलीम की भूमिका निभाई थी और बहुत ही कमाल का काम किया था। अनारकली तुम्हारे काबिल नहीं। यूं नहीं, एक लाडले बेटे के बाप बनकर मुझे अपने कलेजे से लगा लीजिए और उन्हीं प्यार भरी नजरों से देखिए जिनसे पहली बार आपने मुझे देखा था। इस फिल्म में एक गाना है, आप वो गाना ज़रूर देखिएगा, जिसके लिए नौशाद साहब ने 100 म्यूज़िक डायरेक्टर्स को इकट्ठा किया था, 100 म्यूजिशियंस को इकट्ठा किया था, और वो गाना था जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। इस फिल्म की शूटिंग शुरू हुई थी 1946 से और चली थी 1960 तक। बहुत खर्चा हुआ था इसमें। और के आसिफ जिन्होंने इस फिल्म को बनाया था वो एक्चुअली रहने वाले तो उत्तर प्रदेश के इटावा के थे। वो वहाँ पर दर्जी थे, टेलर मास्टर थे, लोगों के कपड़े सीते थे, लेकिन थे बड़े शौकीन मिजाज के। उनके एक मामा थे, दूर के मामा थे, जो बहनोई भी लगते थे उनके, नज़ीर अहमद ख़ान साहब, जो जब विभाजन हुआ था तो वो पाकिस्तान चले गए थे और वैसे वो वहाँ की फिल्मों के एक्टर डायरेक्टर मशहूर रहे भी हैं। और उनका कनेक्शन दिलीप कुमार से भी रहा है। मतलब अगर मैं बात करूं, दिलीप कुमार के जो एक्टर भाई हैं, अयूब खान के फादर नासिर खान, तो नासिर खान से इनका कनेक्शन था। ये नज़ीर अहमद खान के दामाद थे। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि कनेक्शन था। हमारे जो के आसिफ डायरेक्टर साहब हैं, वो स्ट्रगल तो उनका खैर इतना कोई ख़ास नहीं था, क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग कहते हैं कि उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, स्ट्रगल करके हासिल किया। लेकिन अगर स्ट्रगल के साथ आपकी जान पहचान होती है तो तभी आप कुछ कर पाते हैं, वरना बहुत मुश्किल होता है अपनी मंजिल को पाना।
मान मेरा एहसान, अरे नादान के मैंने तुझसे किया है प्यार। हुए हम जिनके लिए बर्बाद, वो हमको चाहे करे ना। ये साहब मुंबई गए थे और वहाँ पर जाकर, क्योंकि पता था कि आसिफ को की शक्ल सूरत तो उनकी ऐसी है नहीं कि कोई उनको एक्टर ले ले अपनी फिल्म में या हीरो का रोल ले ले, या कुछ ऐसी परफॉर्मेंस नहीं थी उनके पास कि वो इंडस्ट्री में अपना पैर जमा सकें, तो उन्होंने सिफारिश लगवाई थी नज़ीर अहमद खान साहब की। और उन्होंने नज़ीर अहमद खान साहब ने एक अब्दुल्ला थे जो प्रोड्यूसर थे, उनसे सिफारिश की कि भाई इनको आप डायरेक्ट करने दीजिए। तो उन्हें एक फिल्म मिली थी जिसका नाम था फूल, जिसमें पृथ्वीराज कपूर, सितारा देवी और सुरैया ने काम किया था। अब वो किस्मत अच्छी थी, वो फूल हिट साबित हुई और उसके बाद के आसिफ का काम चल निकला। बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला। दोस्तों यहाँ मैं आपको एक किस्सा बताना चाहूँगा के आसिफ और उनके जो बहनोई थे नज़ीर अहमद खान साहब का, जो उनके दूर के मामा भी लगते थे, जिनकी सिफारिश पे उनको ये फिल्म मिली थी फूल। क्या हुआ कि नज़ीर अहमद साहब ने उस ज़माने की जो नृत्यांगना थी सितारा देवी, उनसे शादी कर ली। अब के आसिफ गुस्से में आ गए, उनको ये तौहीन लगी अपनी बहन की, क्योंकि वो उनकी बहन से पहले शादीशुदा ज़िंदगी बिता रहे थे, शादी कर चुके थे। तो उन्होंने क्या किया, अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए, उनकी एक फिल्म बन रही थी धूल, उसके लिए उन्होंने सितारा देवी को दिल्ली ले गए वो, और वहाँ ले जाकर शादी कर ली सितारा देवी की। जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे न नजर फिसले, मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार। उस जमाने में चलन था कि थिएटर जो होते थे, नाटक जो होते थे, उनके ऊपर फिल्में बहुत बनती थी। अब क्या हुआ कि अनारकली एक नाटक बहुत फेमस था, तो उसके ऊपर फिल्म्स बन रही थी और एक दो फिल्मों ने अच्छा बिजनेस भी। दुनिया गवाह है कि उस बेटे ने किस तरह मुस्कुराते हुए मौत को खुशामदीद कहा। तारीख गवाह रहे कि आज फिर एक बेटा बाप के उसूलों पर कुर्बान होने के लिए बेकरार है। कुछ लोगों ने प्लान किया कि अनारकली पे फिल्म बनाई जाए, लेकिन के आसिफ, उसका सोचना थोड़ा अलग था। वो सोचते थे कि मुगलई आन बान शान दिखानी चाहिए, इसमें थोड़ा इसको मेगा प्रोजेक्ट होना चाहिए, ये थोड़ा बड़े तरीके से दिखाना चाहिए, बड़ा प्रोजेक्ट होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि इसके लिए उन्होंने एक फाइनेंसर से बात की जिसका नाम था सिराज अली हकीम। वो 1946 में अनारकली पे बेस्ड कहानी पर फिल्म बनाने को तैयार हो गए थे, मुगल आजम। अब मुगल आजम के लिए उस वक्त दिलीप कुमार और मधुबाला को साइन नहीं किया गया था, तब दूसरे एक्टर थे, वीना वर्गीस, सप्रू, इन लोगों से बात हुई थी। अब हुआ क्या कि उसी टाइम जब ये फिल्म बनने लगी, इंडिया और पाकिस्तान विभाजन हो गया और फिल्म के आधे से ज़्यादा जो लोग थे जो इसमें काम कर रहे थे वो उठ के चले गए पाकिस्तान। और उसके जो फाइनेंस करने वाले थे बड़े लेवल पर, सिराज, वो भी चले गए पाकिस्तान। फिल्म अटक गई। अब के आसिफ ने सोचा यार क्या किया जाए। उन्होंने फिर कोशिश की, दोबारा से प्लान किया और उसके बाद उन्होंने शाहपुर जी पलान जी से बात की जो इस फिल्म के लिए पैसा लगाने को तैयार हो गए, क्योंकि बहुत बड़े बजट की फिल्म थी। तब कास्ट किया गया मधुबाला और दिलीप कुमार को, और मधुबाला को कास्ट किया गया था अनारकली के लिए। प्यार किया तो डरना क्या। अब मुगल आजम के लिए जब काम करना शुरू किया, के आसिफ और दिलीप कुमार में अच्छी खासी यारी हो गई थी, दोनों की केमिस्ट्री बहुत जम रही थी। कहते हैं दोनों साथ मिलकर खूब मटरगश्ती करते थे और उस टाइम की लड़कियों पर, हीरोइन पर दोनों मिलकर डोरे डालते थे, आशिकी चलती थी। अब क्या हुआ, दिलीप कुमार उस टाइम पर जो उस ज़माने की एक हीरोइन थी सुरैया, उनके लिए बड़े पैशनेट थे। वो चाहते थे कि यार सुरैया के साथ ज़रा वक्त बिताने का मौका मिल जाए, उसके साथ काम करने का मौका मिले। लेकिन सुरैया उनको घास भी नहीं डालती थी, वो पसंद ही नहीं करती थी दिलीप को। कहीं भूल से तू न समझ बैठे कि मैं तुझसे मोहब्बत करता। शहंशाह ने बनवा के
अब क्या हुआ कि दिलीप कुमार ने कोशिश की और उन्होंने अपने फ्रेंड को बोला के आसिफ को कि यार कुछ करो ना यार, आप तो जानते हो, काम कर चुके हो सुरैया के साथ, कुछ करिए। तो उन्होंने दोनों ने तिकड़म लगाई और क्या हुआ कि के आसिफ ने एक फिल्म बनाने की अनाउंसमेंट की सुरैया को लेकर, और वो सुरैया के पास गए और उनसे बात भी की। तब उन्होंने कहा कि मैं आपको कास्ट करना चाहता हूं और आपके लिए ऑपोजिट हीरो दिलीप कुमार होंगे। और पहले तो सुरैया मानी नहीं, क्योंकि दिलीप कुमार को बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी, बर्दाश्त करती नहीं थी, लेकिन उन्होंने उनको अच्छे पैसे भी ऑफ़र किए। तो सुरैया के आसिफ के मनाने पर मान गई। और उसके बाद वो जब सेट पर आई तो इन दोनों ने क्या प्लान किया, के आसिफ और दिलीप कुमार ने, कि एक ऐसा सीन पिक्चराइज करते हैं जिसमें सांप जो है वो हीरोइन के पैर पे काट लेता है। अच्छा, पैर पे कहाँ काटता है? वो एड़ी और उधर नहीं, पंजे की तरफ नहीं, घुटने थोड़ा ऊपर, पैर पे पिंडली की तरफ काटता है, घुटने के पास। और जो हीरो हैं दिलीप कुमार, वो जाकर वो जहर चूसते हैं पैर से हीरोइन के और वो थूक कर जहर बाहर निकालते हैं। अब क्या हुआ, ठीक है, सुरैया ने सोचा कि शॉट है तो देना है। जब वो सीन चल रहा था तो इसमें न जाने कितने टेक हो गए, 10, 12, 14, कहते हैं 20 टेक से भी ऊपर चला गया। लेकिन उसके बाद ये टेक हो नहीं रहा था और अगले दिन फिर से जब दोबारा शूटिंग चालू हुई तो उन्होंने उसी शॉट को शूट करने के लिए बोला। सुरैया समझ गई कि यहाँ दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है, ये दोनों मिलकर मुझे छेड़छाड़ कर रहे हैं। नैन लड़ जाई हैं तो मनवा माँ कथक होई बेकरी, प्रेम का छुट्टी है, कुछ और ही नियत है इन दोनों की। तो जैसे ही शॉट शुरू हुआ, दिलीप कुमार ने जहर चूसना शुरू किया और सुरैया ने जोर से लात मारी, सेट से उठकर वो चली गई। बाद में वो फिल्म दोबारा शूट हुई, लेकिन सुरैया के साथ नहीं, नरगिस के साथ शूट की गई 1950 में, जिसका नाम था हलचल। दोस्तों, यहाँ मैं आपको के आसिफ का एक और किस्सा बताना चाहता हूँ। मुगले आजम जब बन रही थी उसी दौरान एक एक्ट्रेस थी, निगार सुल्ताना उनका नाम था, जिनको इंडस्ट्री में काम इतना मिल नहीं रहा था। उनके लिए जो के आसिफ की वाइफ थी सितारा देवी, उन्होंने सिफारिश की थी कि आप निगार सुल्ताना को अपनी फिल्म में कुछ काम दे दीजिए, छोटा मोटा रोल। तो के आसिफ ने उनकी सिफारिश मानी। अब बीवी का कहा तो मानता है शौहर। उन्होंने अपनी फिल्म में निगार सुल्ताना को छोटा सा रोल दिया था, बहुत छोटा सा रोल था। आगे चलकर क्या हुआ, के आसिफ नैन मटक्का करने में लग गए निगार सुल्ताना के साथ, और निगार सुल्ताना के साथ वो इतने इन्वॉल्व हो गए कि शादी कर ली उसके साथ। बहुत नाराज़ हुई उनकी बीवी और सितारा देवी ने तलाक दे दिया था के आसिफ को। और आगे चलकर कहते हैं कि सेट पर निगार सुल्ताना जो चाहती थी वो करती थी। मतलब उनकी तरह से ये समझ लीजिए कि मिनी डायरेक्टर थी वो मुगले आजम की, और इसमें उनका रोल भी बहुत अहम बन गया था बाद में। ताज दूसरों के हाथों पहना जाता है। हाथ दूसरों के होते हैं लेकिन हिम्मत अपनी होती है। कोई आना जाए बाहर, क्या तुम्हें खौफ नहीं? खौफ? ताज उन सरों पर नहीं रहता जिनके करीब खौफ आ जाए। तो ऐसी थी के आसिफ और दिलीप कुमार की यारी। उन्होंने बहुत गुल खिलाए। मुगले आजम की शूटिंग के दौरान मधुबाला और दिलीप कुमार के रिश्ते की दूरियां बढ़ रही थीं, लेकिन दोनों इतने अच्छे एक्टर्स थे कि पता नहीं चलता था कि वो एक दूसरे से बात नहीं करते हैं सेट पर। कुछ इंटीमेट ऐसे सीन्स हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा रोमांटिक सीक्वेंस है, बिल्कुल पता नहीं चलता कि ये दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं करते हैं। इतने कमाल के एक्टर थे। जब मुगले आजम बन रही थी, फिल्म को बनते बनते मतलब काफ़ी समय लग गया था, 1960 तक जाकर ये फिल्म रिलीज़ हुई थी। तो इस फिल्म को बनाते हुए कलर्ड फिल्में आनी शुरू हो गई थी, कलर्ड रील्स आनी शुरू हो गई थी। बाद में तो जाकर दोबारा रीशूट 4 रील्स को तो इन्होंने फिर से शूट किया था ताकि वो कलर्ड हो सकें। लेकिन फिर बाद में प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने थोड़ा सा प्रेशर किया, भाई क्या कर रहे हो के आसिफ,
कितने ज़माने का प्रोग्राम है, तुम ताजमहल बनाने जा रहे हो क्या, ये फिल्म रिलीज़ करो फटाफट। तो उन्होंने उनके प्रेशर में आके फटाफट इस फिल्म को कंप्लीट किया। नहीं शहजादे, दिल्ली लाही की निगाह में इतनी बड़ी जुर्रत नहीं कीजिए, मुझे जाने दीजिए। दोस्तों यहाँ मैं बताना चाहूँगा, मुग़ल आज़म की शूटिंग के दौरान अरसा थोड़ा लंबा हो गया था और इसी दौरान बीच में किशोर कुमार मधुबाला का इलाज कराने के लिए उन्हें लंदन भी ले गए थे। मधुबाला की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी, आगे चल के उनकी डेथ भी हो गई थी। तेरे सदके बलम न करे कोई गम, ये समाये जहां फिर कहां। दर्जनों भाई बहनों वाला परिवार था यूसुफ साहब का, यानी दिलीप कुमार का, और 5 तो उनके भाई थे और 7 बहनें थीं, उनमें वो एक भाई थे। अब जो उनके यार, उनके दोस्त के आसिफ, उनका दिलीप कुमार के घर में बेधड़क आना जाना था, उनकी दोस्ती ही ऐसी थी। अब क्या हुआ कि उनकी एक बहन थी दिलीप कुमार की, अख्तर, जिनसे के आसिफ को इश्क हो गया और उन्होंने तीसरी शादी की अख्तर से। ये बात जब दिलीप कुमार को पता चली तो वो इतने खफा हुए, इतने गुस्से में थे कि उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो ना तो प्रमोशन पे जाएंगे और ना ही वो प्रीमियर पे जाएंगे मुग़ल आज़म की। और 20 साल लगे, उन्होंने 20 साल तक ये फिल्म देखी नहीं। मुझे अपने बदन से सड़ी हुई लाशों की बू आती है। वानी ठीक कहता था, मैं आदमी नहीं हूँ। नौशाद और शफी आज कितने खुश हैं। राजकुमार सबकी तरह आज फिल्म स्टार्स भी मुग़ल आज़म देखने को बेताब है। हसमुख ओम प्रकाश, राज कपूर अपनी धर्म पत्नी के साथ, इन्हें पहचानने में गलती न कीजिएगा, ये सुरैया हैं। फाइनली 5 अगस्त 1960 को मुग़ल आज़म रिलीज़ हुई। प्रीमियर पर ना तो मधुबाला थी, ना जैसे मैंने आपको बताया दिलीप कुमार थे, लेकिन फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई। माँ, वो अलग बात है कि अख्तर जो दिलीप कुमार की बहन थी, उन्होंने के आसिफ का बहुत लंबे समय तक, जब तक उनकी डेथ नहीं हुई, उनका साथ दिया। 1971 तक वो उनके साथ रही और दिलीप कुमार ने तो वो फिल्म देखी भी नहीं थी। बड़ी मुश्किल से मनाने के बाद आखिर 1979 में जाकर उन्होंने फाइनली मुग़ल आज़म फिल्म देखी। ना आदमी का कोई भरोसा, ना दोस्ती का। तो दोस्तों ये थी के आसिफ के साथ दिलीप कुमार की कहानी। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी, ये किस्सा पसंद आया होगा, ये सच्चाई पसंद आई होगी। आप मेरे इस चैनल को यूं ही देखते रहिए। मेरे पास और भी बहुत सारी बातें हैं, किस्से हैं, कहानियां हैं बॉलीवुड में। मैं फिर मिलूंगा आपसे, मुझे इजाज़त दीजिए। और अगर मेरा प्रोग्राम पसंद आया तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट दे सकते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर, बाय बाय, राम राम, अल्लाह हाफिज़, सत श्री अकाल।